audience, good morning. Welcome to Sagut Sangeet Party, Daryapur Pawas House, Raniganj District, Pratapgarh. This party chief is Mr. Durgesh Kumar Pandey. Dear my story name is, my name is Inspector Shekhar Kumar from Jagapur Police Station in posting. In this police station is not police constable, it's not चौकीदार. साथियों मेरा नाम इंस्पेक्टर शेखर कुमार है और इस जगहपुर पुलिस स्टेशन में मेरी नई पोस्टिंग हुई है और जब सुबह स्थान में आया हूँ क्या देख रहा हूँ ना तो कोई पुलिस कांस्टेबल नजर आ रहा है और ना साला कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कि थाने में सबसे पहले कहा जाता है। मैंने आपको शूट किया साले की सैल्यूट किया रे। यस सर। क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम। मेरा नहीं साले हिजड़ा नाम उतारूंगा, जूता बीच जूता मारूंगा। नाम क्या है तेरा? साहेब हमारा नाम राम जसपाल यादव सरोज। राम जसपाल यादव सरोज? जी सर। ये नाम तेरे माँ बाप ने रखा है? जी सर। तीन जाति से बना है? नो सर। तो सर मेरे बाबूजी का नाम टाइटल में है राम जसपाल यादव, टाइटल ही नाम है। माँ का नाम सरोजा है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता औलाद हूँ, इसलिए मेरे माँ बाप ने अपना दोनों नाम मिक्सर करके मेरा पूरा नाम रख दिया। बाप का भी नाम आ गया, बिरादरी का भी नाम आ गया। वाह, you are great name। वैसे सर आपा के नाम? आपा का नहीं साले खाला का नाम। रामजस। मेरा नाम इंस्पेक्टर शेखर कुमार है। अच्छा नाम है शेखर कुमार। चौकीदार साले बोलना नहीं आता। इंस्पेक्टर शेखर कुमार अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। रामजस जी सर। एक बात ये बताओ, क्या सर? इस वक्त तुम ड्यूटी पर आए हो? यस सर। कमीना। कौन कमीना बे? इंग्लिश में बात कर रहे हैं। कितना पढ़ा है? 40 तक। 40 तक? कॉलेज तेरा बाप पढ़वाया था बे? नहीं साहब, ऐसा नाम जो कि कमरन पढ़ा थे, हमारा नंबर 40 था। सारी जिंदगी हुई कमरन पढ़े, कब वो आगे पढ़ नहीं पाए। साल भर में 3 बार स्कूल गए, बस वो एक में रहता। एक बार एडमिशन करावल, दोबारा जुफा ले, दोबारा रिजल्ट ले। तो रिजल्ट भी फर्स्ट क्लास आया होगा? 0 नंबर से फर्स्ट पास हो रहे। रामजस एक बात ये बताओ, इस वक्त तुम ड्यूटी पर आए हो? जी सर। तो ये बताओ कि तुम्हारी धोती कहाँ है? नीचे है सर। ये तो मैं देख रहा हूँ। तुम जब आप मेरा देख रहे हैं मैं क्यों देख रहा हूँ? नीचे देख। धोती कहाँ है? धोती पहन के बाबू मेला देखे चला रहा है। धोती पहनकर तेरा बाप मेला देखने चला गया? अब तो साले विदाउट ड्रेस में ड्यूटी करने चला आया? सर मुझीबा। तेरी सरकारी पकड़ा? सरकारी लाठीबाज से पूछा साहेब, परसों रात की घटना घट गई। लड़के साथ घटना घट गई? जी सर। जरा विस्तार पूर्वक बता मुझे। ये साहेब मच्छरदानी लगा खटिया बिछा के रोज की तरह घर में सोवत रहे। अब बाबू रोज की तरह मढ़े में सोवत रहे अपन। अब बाबू गर्मत राम को अपन सोवत जुटा रहे। गर्मी सीजन ठंडी मिला चलते बा। आधी रात के उनको जड़ाएगा नदी का भर मार उठ के हमारे पे ओलर गए, हम जान ना पाए। हम अपन खुद पे लहाट के सोवत है। अवधि भाषा है। हाँ साहेब, जैसे कोनो काम करे खोल नाम सब कोई का चाप के करब। ऐसे काम वाले बोलते हैं। मार पीट हो जाकर के कहा पेड़ दे मर जाता है। अवधि भाषा साहेब। धीरे धीरे समझ। हाँ सर समझ जाएंगे आप। अब साहेब हम खुद तहरी नींद में सोवा करी। अब भाई 4 बजे हमका सपना मिलेगा साहेब, ऐसा लाग जैसे आसमान से गिरी परी आई है। इंद की परी। अब साहेब हुई कमल पेटे टूट गए। अब राजा हमारा तो भी समोरी की है बाप। एक गाड़ी या पेटे धक झटकती है। हम कहे यार कि ये बहुत जोर बकाया है। हम दोबारा कोशिश करें साहब, गुस्सा को चबुआए के साहब जब करी हाँ पकड़े। जब करी हाँ पकड़ के होंगे बाबू निकले।
इसलिए साले तुझे और मारना था। कि चाही में सुदेर हो जब वो सरकारी लाठी मिले वो लाठी छीन के बाबू खटिया पार्टी लगा दिया। ये पागल साले सरकारी लेफ्ट को साले खाट की पार्ट बना दिया और साले विदाउट ड्रेस में ड्यूटी करना चलाया। इसी तरीके ड्यूटी करेगा बे, अगर इसी तरीके ड्यूटी करेगा साले तो खड़े खड़े सस्पेंड कर दूंगा। तेरे माँ बाप तेरे बीवी बच्चे खाने के लिए तरस जाएंगे। नॉनसेंस। और लड़के ना कहीं होगा साले आई एम सॉरी। चलो एक बात ये बता रहे एरिया का समाचार क्या है? सर एरिया का समाचार अच्छा है, दंगा फसाद नहीं होता, अवैधकार नहीं होते, लोग शांति के साथ रहते हैं। आपको भी शांति से मिलना है। अबे किस शांति की बात कर रहे हैं? सर हमारे गांव में शांति नाम की औरत है, चाय पान की दुकान की है, पीपल का पेड़ है, बड़ा सा चौतरा है, लोग दुकान वहीं भी खाते हैं। पागल साले मैं तुझसे शांति व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, शांति व्यवस्था वहीं देती है। चुप साले, मैं शांति व्यवस्था की बात कर रहा हूँ और तू मुझे किसी और से मिलवाना चाहता है। चुप पागल साले। एक बात ये बता रामपाल रामजस जी सर। इस इलाके में अब तक जो कुछ भी आवेदकार हो रहा था जी सर। अब मेरे लेते हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस थाने में मुझसे पहले जितने भी पुलिस ऑफिसर्स आए उनके कार्यकाल में इस जगहपुर क्षेत्र में अब तक जो भी कुछ भी आवेदकार हो रहा था अब नहीं होना चाहिए। एक काम करो, फॉर्म गाड़ी निकालो, हम चलेंगे जगहपुर क्षेत्र का दौरा करने के लिए। जैसे आपने हमको हुमुक दिया, हम देंगे तो हर प्रोजेक्ट टूट जाए साले। चलो हम इसी वक्त चलते हैं। चल मस्त नजरों को ख्वाब दे साथी, हसरतों को सदा खुद
एक हमारी तस्वीर एक हमारी कमरे में तू सजा ले कंसराज नाम है हमारा। हम इस जगहपुर गांव के रहने वाले हैं। बाबूजी हैं जिनका नाम जगन्नाथचार्य है। मुझे जन्म देने वाली माँ बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, तभी माँ मुझे इस दुनिया में लाके प्यारी हो, जिनका नाम कविता था। बाबूजी मेरी परवरिश के लिए दूसरी माँ है जिनका नाम पार्वती है। माँ पार्वती की गोदी से एक मेरा सौतेला भाई है जिसका नाम संतोष है। मेरी धर्म पत्नी जिसका नाम कलजुगही है। और कलजुगही की गोदी से एक बेटी है जिसका नाम शिखा है। मेरा काम शराब पीना, जुआ खेलना, बस आज छुए कहते पे सारा पैसा हार गया। चला अपनी कलजुगही के पास, उससे पैसा लूंगा, सीधा चूल्हा करके बचाऊंगा। लेकिन मेरा एक हमदमा एक मेरा यार है, आ जाए उसको साथ ले लो, तब कलजुगही के पास जाओ। भैया नमस्ते, कौन? मैं आपका नौकर रहमान। हनुमान। रहमान हम कहते हनुमान तो का सुनाता है। सुलेमान, सुलेमान हमारे दादा रहे। आप कई बात तो कब बताई। चल यार कम से कम मान तो है। मेहमानों तो मान लगा, मेहमान तो कोई दिन नहीं कहते हैं। वो समय भी आएगा बेटा। अभी कब मेहमान गई हैं। गलत बोलता है। अब हम बोल बन गलत हो गई। अभी तूने क्या कहा कि आपका नौकर? भैया जो मैं हूँ वही तो मैंने आपसे कहा। मुझे मैंने नौकर की नजर से देखा। ये तो आपका बड़प्पन है। गलत जो आप मुझे नौकर की नजर से नहीं देखते, अपने दोस्त की नजर से देखते हैं। गलत बात है। गलत हम नहीं, गलत आप करा था। इतना दारू पिए चाहिए ना पिए लाग तू। दारू पी लिया था तुम्हारे साथ जवान जवान घटना घट जाए तो कुछ याद रहा था। हुआ क्या? काल के बाद बताओ थे थोड़े भौजी दुआरे दारू पे कुड़ल गया रहा तो मुंह को कुड़मुड़ के चला धोखा पता बा। तू देख रहा था? मैं देखे कैसे जान पाए। मना क्यों नहीं किया? मना करे बात करता जैसे कहे डर रहे चल करे छड़ काम हो जावा। बताओ था मना नहीं करे। बताओ था चले जाने दे। आदमी से मुंह से ना जाने कितनी गंदी गंदी चीजें हजम कर जाता। तो जो दुनिया करी हो तुम कर गया। अपने सपने सुधारी चाहिए भैया। जमाना बदल रहा है, आप भी बदलने की कोशिश करिए। के पागल आप ऐसे समझ छोड़ू ना। पिएगा पिएगा क्या बात करता? हम ना पी पाओ भाई साहब। अरे आखिर क्यों रहा? भैया पिए पीले जिसका तना गया। एक बार बहुत पहले दारू पिए रहे, चौराहे बंद बंद बोले जुटियावा कल तब से बंद कर दी। अब भाई पी ले भाई चढ़ गए तुम कंडे बोल बोल अब तुम जुटियावे लग जा। पीने के बाद किसी को गलत मत बोल, कोई कुछ नहीं बोले। हम पी ले तो हम अपन आपा खोए बैठे हम बड़बड़ाई लगी थी, चिल्लाई लगी थी। अब भाई पी ले दो चार अंडे बंडे बाद निकल दिए तुम जुटियावे लग जा। मेरे को बोले तो पिया तो केका बोले जा। अगर तू मुझे बोलेगा मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। पक्का न बोलेगा तब का समय खराब पता लिया पैक बनेगी। अभी क्या बोल रहा है कि मैं शराब को छूता तो नहीं। छुई तो ना है ना उससे दुर्गा से थी।
पैंक लगा के भाई साहब आप तो देखो छू ले गए ये दारू माता तो का पैदा ही ले जाते हिसाब से चढ़ी अब बिहार नहीं बाबा नहीं बेवड़म गिनती साबित हुई है गए भी कितने रउन के तू थामे या हम और तू बस नरिया नरदवा डाके पौर दी हो बस नहीं पता ला घर बचा घुमोली जाए ले ला देवी देवता कौन समझा पीना पहला पिया था पी इतनी कड़वी में मुझे जाती हुआ अबे सूखी है सूखी सूखी पियावा का दिन आए नटदा मगटा अंदर जाएगी ना शेर बन जाए एक पिए बाद शेर बन जा हम के लाते कौन बकरी न बन जाए नुकड़ा दाब के पी क्या हुआ सीधे तो जा दिया अभी थोड़ी देर में अपना सर दिखाए ये भैया चखना लिया था कौन सा चखना पतली दस्त क्या पतली दस्त अबे हमने अगली दस्त पिछली दस्त ये सुना में पतली दस्त क्या है अगली पिछली बकरे में होती है पतली मुर्गे में होती है लाओ एक पैक होगा जब शेर बनना है तो पीना पड़ेगा ये तो पापा खावे तो रुक जा बे रुक जा क्या हुआ ये भैया बोलेगा ये दुनिया हमको गोल लगा रही है अबे गोले तो गोले ले रही ना लेकिन गोल है लेकिन इसमें होल है बराबर हो रहे गिर जाएगा थोड़ी सी और गिर जाएगा ये कहा मैं कह रहा हूँ देख समझे कर थोड़ी सी और नहीं प्लीज यार गिर जाएगा बड़े भाई यार ना तो तूने मेरे को बे बोला हाँ बे मैंने तुझको बे बोला बे गलत तेरा मालिक है कौन मारी बे फालतू मारने वाला उतारे तू तब बेतन जुका मारा बे फालतू मार करा साला चुल्लू में उल्लू हो गया बे मालिक में हम के नौकर के रहा कर चटाल में मैं कहता हूँ जिसको खिलाओ पिलाओ पेट भर कर खिलाओ पिलाओ छोड़ पिला के बदनाम करना फालतू बार करता है तीनों दुआ करो एक शेर मारो मैं शराब पीने से पहले लैंग्वेज सही कर शराब पीने से पहले हिलाई जाती है हाँ और लड़की पढ़ाने से पहले आंख लगाई जाती है बिल्कुल क्यों भी कर रहा है क्यों आंख लड़ाने पे मैंने धोखा पाया
मैं शराब पीता हूँ अपना गम भुलाने के लिए। थोड़ा पीनो तो बताओ। मैं शराब पीता हूँ अपना गम भुलाने के लिए। वो हमको देख के जलती है अपनी मैया। कौन जलती है बे? लड़की की माँ, कौन लड़की की? जिसे मैं प्यार करता था। तू प्यार भी करता था तो वो को आया। उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दिया। अच्छा इसलिए रो रहा है। शादी के लिए नहीं रो रहा हूँ, वो एक बच्चे की माँ हो गई। अच्छा इसलिए रो रहा है। इसके लिए भी नहीं रो रहा। अबे फिर क्या हो रहा है? थोड़ा पी लो तो बताओ। रो तो मैं इसलिए रहा हूँ, जो बच्चे पैदा हुआ है अच्छा अच्छा वो हमको मामा कहता है। अबे जिस लड़की से प्यार करता था उसको बच्चा हुआ है और वो तेरे को बाबा बोलता है। एक बात बताएगा, वो लड़की रहने वाली कहाँ की थी? मेरी पड़ोसन थी। इसीलिए तेरे को ये कलयुग साला जब से आया अड़ोसी पड़ोसी नहीं बच रहे हैं। बताओ साला जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। 5 महीना पहले खबर आई थी, आपने देखा होगा, दमाद के साथ साथ फरार। 3 बच्चे की माँ भतीजे के संग फरार। बताओ सालों जैसी ऐसी दुनिया आ गई है। 65 साल की बुढ़िया का बलात्कार कर दिया। तुम कोई शेर सुनाओ, मैं सब भूल जाऊं। सबसे पहले हमारे पर चला कि हम क्या ही और हमारे नाम काबा, हमारे नाम में कलजुगही देवी, हमारे नाम में कलजुगही देवी, और हमारे भतरवा के नाम में शराबी जुआरी कंस, और मेरी एक बेटी है जिसका नाम शिखा है। लेकिन क्या बताओ, मेरी बेटी शिखा वो सुबह
ना जाने कहाँ गई है। मैं उसका बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ वो आती ही होगी। शिखा के पापा आप आगे। तेरे को कितनी बार मना किया है कि शिखा के पापा मत बोला कर। स्वामी आखिर आप ही बताइए, मैं आपको शिखा के पापा कहकर ना बुलाऊं तो क्या कहकर बुलाऊं? मेरी बात सुने। बोलिए। आप चुए कहते सारा पैसा पैसा निकाल। स्वामी मेरी बात सुनिए। जो
हमारी बात। स्वामी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं आपको पैसा कहाँ से दूं? स्वामी, आप जरा आगे पीछे का तो सोचिए। अरे बेटी शिखा शराबी हो गई है, वो शादी के योग्य हो गई है। अगर आप ऐसे दारू शराब पीते रहेंगे तो क्या होगा स्वामी? कुटिया जब शिखा तेरे गर्भ में आई तो तेरे को क्या बोला था रे? मेरे को बेटा चाहिए, बेटा, और तूने बेटी जना उसकी जिम्मेदार। स्वामी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे भगवान ने जो मुझको दिया मैं ही तो पाई, उसमें मेरा क्या दोष है? शादी हमसे हुई कि भगवान से है? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है क्या? आप मेरे ऊपर लाछा लगा रहे हैं? क्या आपको नहीं मालूम है कि भगवान की मर्जी के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं जोड़ता है? चल मान लिया तेरे भगवान के बगैर एक पत्ता नहीं जोड़। बोला साले को एक पैर बना, बोला क्या? बोला एक पैर बनाए। भगवान के बुलाओ पैक बना तो आप बैठे बैठे चौंका, अपने जैसे शराबी समझते हैं? कभी का शराबी नहीं था। तूने मुझे थोड़ी थोड़ी शराब पिलानी चालू, तूने। अच्छा, मैं नशे का आदी हो गया तो तेरा बाप बहुत दौलतमंद आदमी था। एक दिन मुझे इतनी शराब पिलाई कि जब मैं नशे में टल्ली हो गया तो तूने उस नशे का फायदा उठाया, अपने बाप को साली मेरे हाथों गोली मरवाई। बाप को, तेरे बाप की लाश आंगन में तड़प रही थी, तेरी माँ देखी तो पागल हो गई और तू साली अपनी माँ को भी गोली मरवाया। भाई था, तुम केवल भाई बहन थे। तूने सोचा कि माँ बाप तो मर जाएंगे, मेरा भाई वारिस बनेगा, तू साली अपने भाई को गोली मरवा दी। तीन मर्डर करके ससुराल की 7.5 करोड़ की संपत्ति बेच के आया हूँ, पैसा निकाल। मैं मानती हूँ स्वामी कि मैं ही आपको शराब पिलाना सिखाई, लेकिन अब मैं ही आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, यह शराब छोड़ दीजिए। यह शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। शराब के चक्कर में जो पड़ता है वो अपना पूरा परिवार बर्बाद कर देता है। अब ये शराब मेरी जिंदगी है और यही मेरी कब्र में जाएगी। पैसा निकाल। मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं आपको पैसा कहाँ से दूं? पैसा नहीं है, नहीं। पासबुक निकाल। क्या कहा? पासबुक निकाले। पासबुक निकालो, लेकिन मैं आपको इस दशा में पासबुक फाकी से नहीं दूंगी।
पैसा है, सारा पैसा निकलवा लीजिए। दारू शराब पियोगे जब मुझसे मतलब नहीं है। आपकी चीजें जो है आप कीजिए और मेरे चीजें जो है का मैं करूंगी। साले करिए आपके जी में जो है आप करिए, मेरे जी में जो है अय्याशी करेगी, नहीं स्वामी, चौड़ा है बाजी करेगी नहीं मैंने तो ऐसा कुछ लफंगों के साथ। कसम से जब तू गुस्से में होती है ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। हमरा
कलयुग है। अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं है यार। अरे तू बोले तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ लेता हूं। अरे तू क्या तो मत स्वामी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब तुमको देखने के बाद कौन होश में रहेगा? मेरा पांचों का मुझको क्यों नरक में डाल रहे हो? कलयुग है। जब मैं तेरे को नरक में नहीं डालूंगा। हाँ, मैं तो स्वर्ग जाने का रास्ता तलाश रहा हूँ। अच्छा भाइयों, आप लोगों को भी अगर स्वर्ग जाना है तो से अपने अपनी बीवी की खिदमत चालू कर। मालिक ने कहा तो स्वर्ग जाने का रास्ता एकदम क्लियर। रक्षक चिंता जिन कर रहा था, अपने दिल में तनको है देखने लगा तो हाँ, स्वर्ग जाए का रास्ता ये नहीं, कलयुग ही एकदम क्लियर करिए। बात छोड़, गुस्सा ठीक नहीं। दही झाड़ू के नाती आए है पट्टी ले, कब आईने में शकल देखे हा? दारू शराब चौके जीते गंधा दिए हैं। हमारे कि ये कहते जुगही एक पप्पी दे दो, पप्पी ले लिया, पप्पी ने झप्पी पप्पी की माई। साले मेरे शकल में कमी क्या है? अरे यही शकल ते देख के तेरी माँ मुझ पर साली खुश हो गई थी। अरे तू ठीक, तेरी माँ भी तैयार। हो नेताजी देख लें का धर्म नाती का शराबी का कहा था हमारे मायू इनके ऊपर खुश हो गिरे, लेकिन माई हमारा तो खुश हो गई, लेकिन ये मजबूर रहे हैं जब हमसी शादी हो गए ना तो अपने बहनिया बैठा गए हो से बोलबा कर ना बाहर नीचे पानी सब धो के रख दे। छोड़ यार, गुस्सा ठीक नहीं। चुम्मा दे दे। फिर वही बात कहे चलो जाए ये बताओ दे ना ठीक होगा ना कहीं दही ना दिया हुआ है तो चुम्मा चाहिए इनका। साली की थोड़ी खुशामद कर दिया तो सर पे बैठने। बोला बोला तभी ना जाओ, बोला तो हम दिमाग सही नहीं है। हाँ, अब कल ससुरे भेज जाता है। ये बता कौन ससुरे अब हमका भेजा अपने बहिनी लाए बाबू का फूहा समझाने का। छोटी है जहाँ जात बाजा वही मर जाता लौट के लौटे तो ठीक है। आज हमारे ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं करे, अगर हम तो हर जिंदगी बर्बाद नहीं करे तो हमारे नाम कलयुगी देवी लगे। हम तो चल रही हूँ, इनकी शिकायत बाबू जी से करती हूँ, चलती हुई सीधा।
बिल्कुल सही कहा तुमने। शराब पीकर नशे में होकर के बेटे की बात कर ही क्या। मैं तेरे बाप तेरे सामने खड़ा हूँ। बाबूजी कैसे खाना हुआ? खाना नहीं अंधा हो गया। पागल करेगा कसरार, कितनी बात उसे मना कर दिया, कितनी ज्यादा शराब मत पिया कर, लेकिन जो अपनी आदत से मान लिया था। बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को समझाना, समझ में आए तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और परिवार में क्या हो रहा, घर में क्या हो रहा, तुझे कुछ मालूम है? कुछ नहीं मालूम। बेटा तुम मेरे इकलौते बेटे हो, जो करेंगे सिर्फ तेरे लिए करेंगे। तेरी बाप थी मुझसे लड़ झगड़ करके अपना आधा हिस्सा बना दिया, मालूम है? नहीं मालूम। वो मुझसे ये कहती है कि कंसराज शराबी निकल गया है, जुआरी निकल गया है, हो सकता है कि आपके न रहने पर इस सारी रियासत बर्बाद कर दी। इसलिए आप मेरा कहा माने तो जो सारी आपकी संपत्ति है ये मेरे से बेटे संतोष के नाम कर दो। क्या ऐसा हो सकता है? पार्वती माँ बोलती। हाँ, और संतोष भी कई शिकायत करता है। क्या कहता ये है तो शराबी है, जुआरी है, मवाली है, उससे बदतमीज मेरे परिवार में कोई है ही नहीं। एक बात बताएंगे बाबू? कौन सी बात? हमने शराब के लिए आपसे पैसा मांगा नहीं, माँ से मांगा? बिल्कुल नहीं। संतोष से मांगा? नहीं, गलत बात है। तो इसको तू समझो, मैं नहीं। समझाना मेरा फर्ज है, समझना तेरा काम है। एक काम अगर तू कर देता है तो जगन्नाथ जाहिल का दिमाग फिर से कंप्यूटर हो जाएगा। सुनो मेरी बात को। अगर पार्वती को जान से मार देता है तो हम सारे भी ऐसे तेरे नाम कर देंगे, और जिस तरह से तेरा नाम कंसराज है उसी तरह से कंसराज बनकर अपना राज्य चलाना, फिर ऐसे शराब पीना, जुआ खेलना कोई रोकने टोकने वाला नहीं। घर की सारी भयंकर दारू पी के जाऊंगा माँ पार्वती को, लेकिन एक बात का ख्याल है, अगर आप मेरे साथ गद्दारी किए तो मैं तुमको भी खलास कर। बिल्कुल, अगर हम तेरे साथ विश्वासघात करेंगे तो मुझे भी जान से मार देना। ले जा, और जिस वक्त तू उसे मार कराएगा हम सारी विभाग तेरे नाम कर देंगे, सब कुछ तेरे नाम कर देंगे। हाँ, ऐसे ही मारना है उसे। जाओ।
राम बाबू मेरी बात याद रहेगा कृष्णराज, याद रहेगा। सोने के नाम क्या है? सुनाई के नीचे ये सारा मुझे धमकी दे रहा है। तू मेरा पैदा है, मैं तेरा पैदा नहीं। तू मुझे धमकी देता है कि अगर ये सारी रियासत मेरे नाम न किया तो हम तुझे भी जान से मार देंगे। बेटा कंसराज, तलवार की धार कितनी भी तेज हो लेकिन म्यान को नहीं कर सकती है, वैसे कि उसको उसी में रहना है। लगी को भाग कहते हैं, अरे लगी को भाग कहते हैं और खुशी को रात कहते हैं। याद रख उसको, जगन्नाथ चाहे आजाद कहते हैं। आजाद, आजाद परिंदा हो, आजाद तुझे कर दूंगा। बेटा अगर पार्वती को मार दिया ना तो भगवान तुझे कर दूंगा। ये रहा जगन्नाथ चाहे का खेल में तो मजा अब आएगा। लेकिन वो सामने से मेरी बहू आ रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है? हम उसका इंतजार करेंगे। रोते नहीं। एक बात हम जानना चाहेंगे, किसने तुझे गाली दिया? ये हमारा आखिर बात क्या है, रोती क्यों? बाबूजी, आप मेरे रोने का कारण जानना चाहते हैं? बेशक जानना चाहता हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ, आज आपके बेटे ने मुझको बहुत मारा है। मतलब कंसराज ने तुझे मारा? कोई कमी की होगी तुमने, कोई गलती की होगी तभी तो मारा होगा। कमी कुछ भी नहीं बाबूजी, कुछ तो वो मुझसे शराब पीने के लिए पैसा मांग रहे थे। जब मैं पैसा देने से इनकार कर गई तो वो मुझको मारने लगे और मारने के बाद मुझसे पासबुक छीन कर ले गए। मैं तो लुट गई बाबूजी, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं हूँ। मेरा तुझे यही कह रहा है कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली जाऊं। नहीं बहू, इस तरह से तुम नहीं करोगी। अगर ये मेरा घर छोड़कर चली जाती हो तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बहू, उसके विषय में, जनसमाज के विषय में तो मैंने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ सोचा है। बाबूजी, क्या है? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। बोलो, कहना क्या चाहती हो? सीखा
बाबूजी, ऐसा आप क्या सोचे हैं जो मुझसे बताने के काबिल नहीं है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मेरी बेटी शिखा सयानी हो गई है, ये बात तो सही है। वो शादी के योग्य हो गई है। आप ही कोई सुझाव दीजिए बाबूजी। आप जो मुझसे कहेंगे मैं हर कर्म करने के लिए तैयार हूँ। बहू, अगर ये बात है तो मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहूंगा। नाम कर दिए सारी रिया सत्य नाम कर दिए सारी रिया सत्य कभी ये कभी ये बेसी नाम कर दिए सारी रिया सत्य जा नहीं गई हो तो देर का है बात की। आज ही बाहर में आ जाओ और हम सारी विरासत तेरे नाम कर देंगे, फिर उन ससुरों को हम देखेंगे। बाबूजी, जब आप इतना सोच ही लिए हैं तो अगर आपके बात में दम है मेरी माफी दिए ना। ये साला पहाड़ टूट कर न जाने कहां से गिर पड़ा। अबे रहमान उठ खड़ा हो। अबे हंसरत उठ पहले। क्यों बे? काहे को हंस रहा बे? बाबू, क्या है? इतना दिन से काम करते है धोरे घरे में। अबे तो हुआ क्या? आज हम जान पाए तो कितना बड़ा छीन रहा। रहमान, क्या तुमने कुछ देखा या सुना? हमारे अखिया मुखिया बीन भाई हम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या देखा? बरंदे खुले हम प्यार करता हम कुछ तो का देखा का सुना। घरे में सब तो ना हम तो रही घरे में हमेशा। देखो बेटा रहमान, मेरा घर ना ये नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अगर कुछ तुमने देखा है सुना भी है इस बात को किसी से कहना नहीं बेटा, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हम कहा थे बाबू, हम कहे कि उस कहीं का काल आ गया, हम तो उस कहावत ने कर बता भले दे। कहना और बताना एक ही बात तो होती है। और क्या? अगर तू चाहता बाबू हम ना बताई तो तू हमारा पगार बढ़ा गया। मतलब तेरी तनख्वाह बढ़ा दो। कितनी तनख्वाह पाता है यहाँ से? 5,000 और चाहता कितना? 25,000। 25,000? मान लो कुछ कम दे दिया तो? बात ना बेटे से पैसा देगा उसे काम होगी। उस बात पाओ कुछ पाओ बता दो। नहीं नहीं, तुम किसी से नहीं कहोगे हर महीने में पहली तारीख को हम तुझे 25,000 रुपया देते रहेंगे। पक्का ना? पक्का। जौनी दिन भूले हुए दिन ढक्कन खुला। नहीं ऐसी बात नहीं। बोले जी हाँ नहीं जान लगे घर में खमो वही। हाँ हाँ समझ गया बेटा। खाते बाबू क्या भौजी से मिल गई क्या? ये बता, तू मुझे बाबू कहता है, अब तो तेरी मम्मी लिखती है बे, उससे क्या बात करेगा? एक दिन कहा था तो बताया पता ना लगा कॉलेज में मम्मी कहा हुआ था। अच्छा घर वाले से नहीं सब दिन हो गया कि हजार माई के हमें कहा था तब ये रहमान बिल्कुल सही कह रहा, जा बात कर ले, जा जा। भाभी
ताले में पुरानी चाबी ना आना पाए। देखा पगलू, तू तो सब जानते है। अबे सिखाता ही सिखाता है ये सब बात के उसके हाजिर। अरे तो ऊँट भैया पहले रहे तो जानती यही पहले रहे। देखा पगलू, अगर इस सब बात की उसका हवाला ना तो तुहार जौन मन कही तरका तरन खिया इतना चौचा खबू वोट समझ जा। अब हम इस तरह ना खा पाओ तार कैसे खावे। अब तो इस तरह बाबू खवाओ अच्छा चलो ठीक है, तो का चिन्ह खियो भाई समय। मचेस खवाओ। हाँ। देखा भाजी बोला हम बहुत जवान से आन ही गई ना अभी जवान से यार हो गया तो कहे के मतलब का रे समझा समझा यानी तगिया करबे। देखा पगलू, तू चिंता जिन करा बचाई तो बड़ा नीक के लड़की देख के तार शादी कई दे भाई। आपका घर है जब ही का दिया। अरे बोलबा करबे जब करूं तब करूं। हाँ। पहले अब एक सोचा और हमारी माई अरे मारे अब भाई हम तो हरे भरे तत्काल दुल्हन कहाँ से लेके आई माफ करूं। तू तो बाबू अब क्या हुआ बे? कैप्सूल वाला मेरी बात सुनिए मेरी राजा। कहिए, कहना क्या है?
हो गई। हो गई मेरे राजा। लेकिन ये राज खोलने न पाए, यह तो हमारी और तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती है। करे रंडी हर जाई अरे मोरी भाई ई का होत बा ई कर दही नतियो यही तुम्हारा भगवान भगवती गौर भगाया घरे से, यही तुम्हारा सबको भेज दिया कि जाए और कोई बात नहीं मौज करी। यह सर भाई ये बता, जब मुझसे अलग हो गई है, मुझसे जब अलग हो गई है तो मेरे कमरे में आने की जरूरत क्या थी? इसलिए उसी की मैंने कह दिया था अगर तू अलग होकर रही, तेरा चूल्हा अलग जलेगा, मेरा चूल्हा अलग, और मेरे लिए तू मर गई, तेरे लिए मैं मर गया, तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? यही मैंने मर गए। हाँ। यह पूरी दुनिया में घर में पहुंच रहा, हमको सब का पता ना है। जब तुमने अपने मन का काम किया तो मेरी मर्जी है, जो चाहूंगा वही करूं। करे रंडी हर जाई तोर माई बाप ये संस्कार दे रहे हैं, ये करती है तो इलाज है के हैं तो के लगे तो क्या है हमार कई जाना चाहत है रे हमार भतार की हर जाई सुने कि नहीं? सुने यह सुनवाए पर तो लागा बहुत निकल लागत भाई कहा बा शर्म रिहाज नहीं ना तोहार भतार है रे तो का चूल्हे पर पानी डूब के मर जाए भतार गाड़ खाए जरूर भाई होते बोलू लदरा किया के छुपल दे तो दिना जा खल्ला यहाँ से तुम चली जाओ, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चले जाओ यहाँ से। नहीं जाएगी, वो हालात करूंगा। अगर उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो चुप दादू का क्या बोलते ज्यादा बदतमीजी किया तो जाए हमें चली जा, नहीं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जा यह कर रहे हैं दिगोर ए भतार गाड़ो आए हैं कबूतर खा के भैंस मोटानी है तब पे कहता है खेल से अलग हो जा बेटो भगा दिया पतोहू भगा जा तू हम चली जा नदी में बसर बो अरे हे रंडिया तो कर रंडी आज मान लो भी जिंदा राण कभी की सत भतरी हम जाई आज कल हम सब बताइए हां तेरी हक कैसे धारा भाई है हमका का सब बतारी आप बतावा एक देखा पतोह लागल लाज है बेशर्मी के ना हमका का सब बतारी आज तो का ही दबा के मारो ए हजाई हट जाई अगर सत भतरी में हो तो रंडी तो भतारे से अलग भी लगना हो अच्छा भतारे से अलग भी लग हो जाओ तो गाड़ियां हर जगह न पकड़ो हच्चा के हमार भतारे भगवती का दहेगा तो उसके बाद तो बोल किया ना यार ते बोलते दहेगा ती खुले ऐसे बा बगले में खाना बनत ये कपड़ा लेके आए कहे कि खाना लिया खा लिया। अच्छा रोज बनत बा पहले ना सवेरे सवेरे चाहिए कहे खाना ले लिया चाय पी लिया ले आओ हम चाय पी के ले आओ बना तो ले आओ चाय चौकिया ठीक है फिर हम चौकिया को ले आए भर के जो जगहों में खा दही का ये खा अरे हे हचाइया तब ये जावे की नहीं रे तोरे बाप घर आई हां तोरे बाप घर हम कहा जावे तो का भागे का वहीं से हमारे बाप के नाम में से धोख किया था ते हम हर जगह रे ते हम
आज अगर हमारे ऊपर हाथ न उठाए हो तो तुम्हारी कलम न होता। समझा रहा था कि चली जाना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, नहीं समझी ना? जा बता देना कसरवा से और कसरवा से भी मर गई ससुरी। मैं सबसे पहले थाने फोन करता हूं। बिल्ले जा रही बात क्या है? एक टेल में आपका स्वागत है। अपनी बर्थडे के लिए एक दवाएं, कोई गाना सुनना तो 2 दवाएं, अपनी माँ बहने कराना तो 3 दवाएं। तो हाँ दिमाग खराब हो गया है क्या? ये फोन कहाँ लगे? कहाँ लगाए जो है हाथ फोन दाई झड़ा बनाती कहा दबा, अपनी माँ बहन ने कराना हो तो 3 दबाओ। कोई नंबर गलत हो गया। अरे निचला खोल के देखा कायदे से लगावा। ठीक है। हेलो कंट्रोल रूम। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कौन? सर मैं जगहपुर से जगन्नाथ जाहिर बोल रहा हूँ साहब। बोलो जी आहिल। साहब मेरी धर्मपत्नी को मेरा सगा बेटा उसे जान से मार दिया साहब। क्या कहा रे जी आहिल? जी साहब जो मैं कह रहा हूँ, मेरी पत्नी को सगा बेटा उसे जान से मार दिया साहब। अबे बहुत सही है। ये बता, कोई बेटा अपनी माँ को कैसे मारेगा बे? सॉरी साहब, बताने में भूल हो गया साहब। साहब वो मेरी पहली पत्नी का बेटा है साहब। वो बहुत छोटा सा था, तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम इस बच्चे की परवरिश तो कर नहीं सकते हैं, इसे माँ की जरूरत है। तब मैंने दूसरी शादी किया साहब उसका पालन पोषण करने के लिए, लेकिन पाल पोष कर उसे जब जवान कर दिया साहब तो शराबी निकल गया, जुआ खेलने लगा साहब। वो धन दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे जान से मार दिया साहब। बहुत ज्यादा ये साहब। बात समझ गया मैं तो, हाँ, समझ गया। ठीक है, तू कॉल रहा, हम लोग आते हैं। ठीक है साहब। चलो हम रास्ता में लेंगे। चलो चलो अपने बेटे के नाम लिखाना चाहती हूँ। रुक मैं आ रहा हूँ। अच्छा मौका है, हम इसका सोते में काम तमाम करें। रुक। बेटा, तू ये क्या करने चाह रहे है मेरे लाल? तू अपनी माँ को मारना चाहता है? बुढ़िया सो रही है कि बोल रही है? बेटा, तेरी माँ सदा सदा के लिए सो गई मेरे लाल। फिर बात कर रहा है? मैं तेरी सौतेली माँ की आत्मा बोल रही हूँ। तू यहाँ से भाग जा मेरे लाल, तुझे मेरे ममता की कसम। वाह, मर गई है, फिर भी कह रही है कि बेटा यहाँ से भाग जा। तेरी जान को खतरा है। ए माँ, तूने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत प्यार दिया। और मैं क्या जानूं कि माँ क्या होती है, कैसी होती है। मुझे इस दुनिया में लाके मेरी माँ तो भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन तूने मुझे बहुत प्यार दिया। अरे इतना
नहीं की, लेकिन आज ये कसरा तेरी कसम खाता है कि अब शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, कभी जुए कहते पे नहीं जाएंगे। आज हम मानते जी भर की बात। अपनी माँ का कत्ल कर दिया और कह रहा कि मैंने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया। क्या सबूत है तेरे पास कि तूने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया? बोल। आप यही जानना चाहते हैं बाबू जी? आप उनसे पूछ लीजिए कि खून हमने बाबू जी बता दीजिए दरोगा साहब को कि खून हमने क्या नाम है साहब? मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल साहब। ओ तो जगन्नाथ जाहिल तू ही है? जी साहब। तूने ही फोन लगाया था ना? हाँ साहब, मैंने फोन किया था। जगन्नाथ, ये कौन है साहब? ये मेरी धर्मपत्नी। और ये मेरा सगा बेटा है साहब। तेरे बतलाने के अनुसार इसी ने तेरी पत्नी का कत्ल किया? अबे पागल भौसड़ी की एक बात ये बता, कोई बेटा अपनी बहन का कत्ल क्यों करेगा? मैं तो साले पीछू तो मारूंगा भी। सॉरी साहब, ये मेरी पहली पत्नी का बेटा है साहब। ये बहुत छोटा सा था ना साहब, तभी इसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि नन्हे मुन्ने बच्चे का परवरिश तो हम कर नहीं सकते, इसे माँ की जरूरत है। तब मैंने इस बेचारी के साथ में शादी की और जब से घर में मेरे आई, इसकी देखभाल अच्छी तरह से करती रही। लेकिन जब ये जवान हो गया तो दारू पीने लगा साहब, जुआ भी खेलने लगा और धन दौलत के चक्कर में पड़कर
बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगा घर से जात ये क्या कर रहे हैं साहब? मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सब अपनी आंखों से देखा है साहब। रिलैक्स हो जाओ, रुक जाओ। मैं समझ गया कि हो ना हो इस बुढ़िया का कत्ल इसी बुढ़े ने किया। मेरी माँ का कातिल है। चौकीदार, रामदास, चौकीदार, कहाँ बन जावे? हाँ साले जरा देखो कंसराज, मैं अच्छी तरीके से समझ गया किस बुढ़िया का कत्ल इसी बुढ़े ने। तुम बिल्कुल निर्दोष हो। हम साले को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। आप इसे अरेस्ट करिए। हाँ अरेस्ट करिए आप। अरेस्ट कर, इस लड़के को नीचे रखिए। इसे अरेस्ट करिए। साले पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है, शराबी साले। शराब के नशे में पागल की जाने तूने बुढ़िया का कत्ल किया और इल्जाम अपने बाप के ऊपर ठोकता है बे। खड़े खड़े वो दिन चाहूंगा तेरी। अच्छा कंसरा का मान देगा। जितना तेरी महीने की पगार होती होगी ना, उतने का कंसरा तेरी शराब पी जाएगा। तू अपनी ताकत से मेरी वर्दी की तुलना नहीं कर सकता है बे। ये चल रहा हूँ तुझे नौकत में, जब तुझे विमान पर लूंगा तो तेरी सारी हैकल निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो समय बताई जब ठोकर रिमोट के लिए कहता है रिमांड कहा जाता है बे। जब थाने में ले चला बंद के तोरे पर पेलन चढ़ाओ, बेलन पागल साले। तब तोरे पेट में चर्बी गली बटर दिया मर जाएगा साला। बटोर दे ठोकर। ले जा। सब रुक जाइए। कौन है तू? जी मेरा नाम संतोष कुमार है। कंसरा जी मेरे बड़े भैया है साहब। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं साहब। क्या कहना चाहता बोल। बात को सुनिए मेरे हुजूर, बात को सुनिए मेरे हुजूर, मेरा भैया का कौन रसूल। कि आज हमारे भाई ने क्या गुनाह कर दिया है, जो पर हाथ में हथकड़ी लगाकर थाने में गए। साहब मेरा भाई कोई चोर डाकू नहीं साहब, आज तक कभी हमारे घर पुलिस नहीं आई थी साहब। फिर आज मेरा भाई क्या गलती कर दिया है जो आप गिरफ्तार कर रहे साहब। तो तू जानना चाहता है? मेरी बात सुन।
कह रहा है इस साले शराबी कंसराजवा को जिसने दौलत की चाह में शराब के नशे में आकर के अपनी सौतेली माँ यानी तेरी माँ का इसने साहब मैं मानता हूँ कि मेरे भैया शराब पीते हैं, शराब पीने की आदत है साहब, लेकिन मेरे भैया और मेरी माँ का कत्ल कभी नहीं कर सकते साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा ही हुआ है संतोष कुमार, ऐसा ही हुआ है। शराब के नशे में दौलत की चाह में इसने तेरी माँ का कत्ल किया और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई दूसरा नहीं संतोष बल्कि ये तेरा बाप जगन्नाथ चाहिए। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो बुला अपने बाप को और पूछ की सच्चाई क्या है। उनके शताब ने लोगों को सच्चाई क्या है बोल। बाबूजी बोलिए ना आखिर क्या बात है, ये साहब क्या कह रहे हैं, सच्चाई क्या है बाबूजी? बेटा संतोष मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, अरे किसी काम का नहीं रह गया। क्या हुआ बाबूजी? तुम लोग भले अलग मुझसे थे, लेकिन मेरा प्यार मेरा श्रेय वही था जिस तरह से साथ में रहा करते थे। बेटा ये बात हकीकत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये धन दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी की गले में फांसी का बंडा लगा कर इसे जान से मार दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा, देखा है। संभालो संतोष अपने आप को संभालो। जगन्नाथ जी यहाँ ये हाँ साहब। देखो जगन्नाथ जी आप रोइए मत। क्या करें साहब, रोने के अलावा क्या रह गया है? देखो हम तुम्हारे दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझते हैं और ये भी मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ कि जिसकी पत्नी ये घर में छोड़कर इस दुनिया से चली जाए उस इंसान के ऊपर क्या गुजरती हो। क्या समझा सुहागी पहाड़ फाट पड़ा। देखिए जगन्नाथ जी जी साहब। इस वक्त हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को आपके सुपुर्द कर देंगे। ओके बहुत अच्छा होगा साहब, कम से कम अपने हाथ से इसका कफन दफन तो कर देंगे। राइट ए चौकीदार बुढ़े को समझाओ बेचारा बहुत रो रहा है। वो से ज्यादा ससुर तू रोवा था। कैसे होगा बेटा? बुढ़ाई दाम तो हर सहारा नहीं हाँ बेटा, मर गए। ये सोचा था अब कैसे हुई, वही बात सोच रहा हूँ बेटा। अब का कर अब तो ऐसे हुई। वो लगी तुम्हार हाथ थी ठीक है ठीक है। रोजी अब ऐसे कैसे हुई मुझे तब लेकिन एक बात जान ले हम साथ विधवा पेंशन लगवा दे। ए सिगरेटी के बाप साले कौन लोग तुम्हें विधवा पेंशन लगवाएगा? मेरा उम्र के तो 4 रुपये गवा होंगे, अब कैसे होई? पागल साले इसे वृद्धा पेंशन लगेगी। चौकीदार एक काम करो लाश का पंचनामा भरो सील मोड़ करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। साहेब आप तो जानते हैं कि हम शरीर से कमजोर है, हमरे दोनों किडनी नहीं बा। जिंदा कैसे है बे तू? मुर्गा किडनी पे चलो जो कह रहा हूं उसको कर। लहास खाई थी खानदान से बा, अकेले न उठा पाऊंगा। अरे वो लोग भी यहाँ जा रहे हैं, चलो तुम लोग यहाँ लगो। कंसराज जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज के तेरी करनी का ही फल है हरामखोर, जो कि तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है शराबी साले। साहब
साहब आज हमारी माँ हमारी दुनिया से छोड़ के चली गई। माँ हम इस दुनिया में अनाथ हो गए साहब, कोई नहीं रह गया मेरा। लेकिन न जाने क्यों साहब मेरा दिल एक बार भी नहीं गवाही दे रहा है कि मेरे भैया ने मेरी माँ का कत्ल किया है। हमें यकीन ही नहीं हो रहा है साहब, क्या करें। संतोष कुमार, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन संतोष कुमार कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, आईविटनेस की जरूरत होती है, गवाह की जरूरत होती है। तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ, इस कत्ल का चश्मदीद गवाह तुम्हारा बाप जगन्नाथ बना हुआ है। संतोष कुमार देखो, इंसान दौलत शराब और हवस के चक्कर में पड़कर उस इंसान की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो इंसान किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। जब वो इंसान वारदात को अंजाम दे लेता है तब उसे एहसास होता है कि मैंने ये क्या किया। देखो संतोष कुमार, हम इस वक्त तुम्हारे भाई को ले जा रहे हैं थाने, इसकी जीडी तैयार करके हम फौरन इसको जेल भेज देंगे। जब हम इसे पैसे के लिए अदालत लेकर आएंगे तो तुम्हें जो कुछ भी कहना होगा डायरेक्टली अगर अदालत में बोलना होगा। ठीक है साहब, ठीक है, आप मेरे भैया को ले जाइए साहब। हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे साहब, लेकिन साहब आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है साहब कि आप मेरे भैया को ले जाने से पहले हमें 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। हम अपने भैया से कुछ बात करना चाहते हैं साहब, प्लीज। ओके, डोंट वरी, रिलैक्स। हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात जरूर करवाएंगे। इधर अपने छोटे भाई से बात करें। भैया वाह वाह भैया, आज आपने ये क्या कर दिया? मार डाला ना मेरी माँ को, मार डाला अपने मेरी माँ को, मुझे इस दुनिया में अनाथ बना दिया। भले ही मेरी माँ थी, आपकी सौतेली माँ थी, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार आपसे किया करती थी मेरी माँ। हमसे पहले खाना आपको खिलाती थी। अरे कभी कभी तो आप शराब पी कर गिर जाते थे, लेकिन मेरी माँ अपने हाथों से आपको उठाकर आपको मुंह धुलाती थी, आपको खाना खिलाती थी। आपने एक बार भी नहीं सोचा मार डाला मेरी माँ को। अरे आपको ठंडा में कभी इजाजत चाहिए थी ना, आपने उसे एक बार कह दिया होता, सिर्फ एक बार कहा होता, हम अपनी माँ को इस घर से लेकर हमेशा के लिए नहीं जाते भाई। आखिर मेरी माँ की जान लेकर तुम्हें क्या मिला भैया? संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ ये भी सच है कि हमने माँ का खून नहीं किया। हाँ भैया, इस बात को भली भांति जानता हूँ कि आप मेरी माँ का खून नहीं कर सकते, कतई नहीं आप मेरी माँ का खून करेंगे। लेकिन एक बात मेरे दिल दिमाग में कांटे की तरह चुभ रही है कि जब आपने खून नहीं किया तो फिर बाबूजी ने गवाही क्यों दिया? यही बात संतोष, यही बात मेरे को हजम नहीं हो रही है। ए संतोष, मैं नहीं जानता कि मुझे जन्म देने वाली माँ कैसी थी, लेकिन माँ का प्यार क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सौतेली माँ थी, लेकिन इतना प्यार, इतना प्यार।
था। माँ कमाई में नहीं जानता, लेकिन मैं माँ की गोद में पला बड़ा। जब और समय आना तो मैं आपको माँ की गोदी में पाला। बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। कुछ वक्त गुजरा, मैं और बड़ा हुआ, तब तू माँ के गर्भ में आया। संतोष, जब तू दुनिया में आया ना, माँ प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, चला रही थी, लेकिन आवाज लगाई, अरे बेटा देख तेरा भाई है। मैं भागा भागा माँ के पास पहुंचा था ना संतोष। जब माँ ने पहले मेरे गाल को चूमा, बहुत प्यार करती थी माँ, मुझे बहुत प्यार करती थी। बहुत गुजरता गया, हम दोनों भाई कुछ बड़े हुए। एक साथ जब बाहर से खेल के घर आते थे ना, तो मैं दोनों पहले पसार के बोलती थी, अरे वो मेरे नाम लक्ष्मण। बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि तेरे हिस्से का भी मुझे खिला देती थी। खुद भूखी सो जाती थी, लेकिन हम दोनों को कभी भूखी नहीं सुलाती। ए संतोष, हम दोनों भाई बड़े हुए, हमारी शादी हुई। शादी के बाद मैं शराबी हो गए। जो माँ अपनी जान से और तुझसे ज्यादा प्यार करती थी ना, उस माँ को माँ समझना बंद कर दिया। यहाँ तक कि तुझे अपना भाई भी नहीं समझता था। मेरी बेटी सीखा, जब भी मेरे कमरे में दाखिल हुई मुझसे मिलने के लिए, छाते मार कर उसे भगा देता था। ए संतोष, ये कंसार जिंदगी में कभी किसी के सामने निगाह झुका के बात नहीं किया, लेकिन आज तेरे आगे हाथ जोड़ विनती करते हैं, जब घर में बेटी सवारी हो जाती है ना, तो बाप उसकी निगरानी एक चौकीदार की तरह करता है। और ये चौकीदार संतोष मेरी बेटी शिखा का ख्याल रखना और इस घर में बहुत होशियारी से रहना। पता करना कि माँ का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना, तो सारे को टुकड़े टुकड़े कर देना।